नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। यू वाचिंग संडे शो विद सार्थक, जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस नोरा फतेही से 17 तारीख को 6 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि नोरा की टीम ने कहा है कि उन्हें अब इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन इसी केस को लेकर ईडी कई बार जैकलीन फर्नांडिस से भी पूछताछ कर चुकी है। इन दोनों के साथ सारा अली खान और निकी तंबोली और चाहत खन्ना जैसी स्मॉल टाइम एक्ट्रेस का नाम भी इस केस से जुड़ चुका है। तो भाई चल क्या रहा है? मतलब एक ही केस में इतनी सारी एक्ट्रेसेस का नाम नहीं आ सकता, अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर्स डेटिंग हिस्ट्री। मुझे क्यों तोड़ा? काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। सुकेश चंद्रशेखर, नाउ दिस गाय माइट लुक लाइक इसे अभी किस ट्रैफिक पुलिस वाले ने बिना लाइसेंस और हेलमेट के लिए पकड़ा है, बट ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मतलब काफी बड़ा स्कैमस्टर। नीरव मोदी स्कूल ऑफ स्कैम्स का टॉपर है ये बंदा लड़कपन से ही इतने शातिर तरीके से स्कैम करता था कि ये मॉडर्न डे नटवरलाल बन सकता था, लेकिन फिर गलत जगह फिसल गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह पोस्ट कर जेल में बंद बिजनेसमैन शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से उनके पति को छुड़वाने के बहाने करोड़ों रुपए ऐंठ लेता था, और इस अमीर कन्या से पैसे लेकर ये कुछ कम अमीर कन्याओं को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। ही इज लाइक द रॉबिनहुड ऑफ फक बॉयज। रिपोर्ट्स की माने तो कई महीनों के दौरान सुकेश ने अदिति से लगभग 200 करोड़ रुपए ऐंठे। पैसा बर्बाद पहन। और इन्हीं पैसों से वो जैकलीन और बाकी एक्ट्रेसेस को महंगे महंगे गिफ्ट देता था, विच इंक्लूडेड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स, महंगी कार्स, रोलेक्स की घड़ियां, गुक्की के बेल्ट, चैनल के कपड़े और ये क्या लुइस बटन। तुमसे ना हो पाएगा। बताओ, हम नाम नहीं ले पा रहे, गिफ्ट देता था। कई सारी एक्ट्रेसेस को सुकेश ने महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे, और सारी एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया है कि भाई हमको नहीं पता था ये कहां से लाके इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहा है, लेकिन एक्सेप्ट सबने की। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और अब गवर्नमेंट एजेंसीज पूछताछ में लगी हुई है। बाय द वे, मिनी कूपर और मेसेराटी भी दी थी उसने। तुम लोग मारुति की सैलरी ही दे दो यार। और जनाब क्या चल रहा है? ना ऑब्वियसली आपने इस हफ्ते चीता का देश में आना जरूर सुना होगा। अपेरेंटली इस मुद्दे ने बाकी सारे मुद्दे को ओवरशैडो कर दिया है। शेर लेके आया है, कुत्ते न्यूज बता रहे हैं और हम गधे ताली बजा रहे हैं। फुल चिड़ियाघर बना रखा है हमने देश को। ना ऑन अ सीरियस नोट, ये एक अच्छी खबर है, सरकार की एक अच्छी पहल है। दरअसल चीता पहले हमारे देश में भी हुआ करता था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी हुआ करता था, लेकिन फिर हैबिटेट लॉस के चलते और फिर शिकार के चलते ये एक्सटेंट हो गया। महाराजा लोग हमारे पहले शिकार किया करते थे। पहले से है धब्बे वाला लेपर्ड, अबे वो तेंदुआ है। एक तो इंग्लिश मीडियम ने देश खराब कर रखा है। अब 70 साल बाद मोदी जी के बर्थडे पे इस जानवर को इंट्रोड्यूस किया गया है देश में। नमीबिया से अभी कुछ चीते आए हैं और कुछ साउथ अफ्रीका से आना बाकी है। चलिए, मोदी जी की बात हो ही रही है तो बता दें कि इस हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान में SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करके आए हैं। नाउ SCO लाइक G20 एंड ब्रिक्स इज अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मेंबर स्टेट्स मेलजोल बढ़ाते हैं। इट्स लाइक अ किटी पार्टी ऑफ नेशंस। और अच्छी बात यह है कि इंडिया ने SCO में अगले साल तक के लिए प्रेसिडेंसी भी ले ली है, यानी कि एक तरह से मॉनिटर बन गए हम। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम स्पोर्ट्स, जहां पर इस हफ्ते टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। 41 ईयर्स के रॉजर फेडरर ने अपने करियर में लगभग 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, और कई लोगों का मानना है दैट ही इज द गोट ऑफ टेनिस। मतलब इस स्पोर्ट के सबसे बड़े प्लेयर हैं रॉजर फेडरर। और न सिर्फ ये टेनिस के बड़े खिलाड़ी हैं, बल्कि इनका इंडिया से भी गहरा कनेक्शन है। इनफैक्ट इन्होंने मलाइका अरोरा से शादी भी रचाई थी। यार अब ये वाला जोक दोबारा नहीं मार पाऊंगा, दोनों का ही करियर खत्म हो गया। एंड नॉट ओनली रॉजर फेडरर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही वाज वन ऑफ द फिटेस्ट टू। मतलब 41 साल की उम्र तक टेनिस खेलना मजाक की बात तो देखो है नहीं। और देखो, कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल या फिर लाइफ, फिटनेस आपको एक बेटर प्लेयर बना सकती है। आपको फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। और इस हफ्ते मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादातर सीखा आज की वीडियो स्पॉन्सर कुकू FM से। कुकू FM पर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन नाम की ऑडियो बुक है, जिससे मैंने काफी कुछ सीखा। फिटनेस क्या होती है, किसको फिटनेस रेजिम अपनाना चाहिए, मैक्रोस क्या होते हैं, माइक्रोस क्या होते हैं, प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। और आप अगर ये सब के बारे में सुनना चाहते हो तो आप भी कुकू FM पर इसको सुन सकते हो। अगर आपको कुकू FM के बारे में नहीं पता है तो ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप है, जहां आपको नॉन फिक्शन कंटेंट के 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज मिलेंगे। इस पर आप लर्निंग भी अपने हिसाब से कर सकते हो। किताबें भले ही अंग्रेजी की हो सकती हैं, लेकिन आप उसे अपनी भाषा में सीख सकते हो। आपकी मातृभाषा क्या है, चाहे वो हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, बंगाली हो सकती है, आप अपनी भाषा में सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कुकू FM का डाउनलोड लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ में एक कूपन कोड है सार्थक 50, जिसका इस्तेमाल करने वाले पहले 250 यूजर्स को फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। यानी कि जो उनका 399 का सब्सक्रिप्शन है वो आपको सीधा 199 में मिलेगा। यानी कि लाखों रुपए का नॉलेज सिर्फ 200 रुपए के अंदर अनलॉक्ड।
इस हफ्ते एक और दुखद घटना हुई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में, जहां पर दो बहनों के साथ रेप किया गया। उसके बाद उनका मर्डर करके उनके शव को पेड़ से लटका दिया गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जुनेद और सोहेल समेत मामले के अन्य मुख्य आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। और पॉलिटिक्स एज यूजुअल कंटिन्यू है। ऑपोजिशन ने कहा कि हाथरस, बदाऊं और अब लखीमपुर घटना के बाद यह साबित हो जाता है कि बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा में असमर्थ है। और वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जो अक्यूज्ड हैं वो एक समुदाय विशेष से हैं, तो अब पूरे मामले में बस यही डिस्कस हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर आजकल कौन ही सवाल करता है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हेल्थ से रिलेटेड, और वो ये कि इस हफ्ते सरकार ने 7 सालों बाद NLEM को अपडेट किया है। नाउ व्हाट इज NLEM? यू आर गुड क्वेश्चन। NLEM बोले तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। दरअसल होता क्या है कि कुछ दवाइयां होती हैं जो देश के कई सारे पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती हैं, इसलिए सरकार कुछ दवाइयों को लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में डाल देती है, जिससे वो इनकी प्राइसेस भी कंट्रोल कर सकती हैं और जो पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे दवाइयां चाहिए होती हैं उनकी जेब पे उतना वजन नहीं पड़ता। जो इस हफ्ते एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट अपडेट हुई है उसमें 26 ड्रग्स को हटा दिया गया है और 34 नए ड्रग्स को ऐड किया गया है, और टोटल टैली अब 384 ड्रग्स की हो गई है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में। इनमें डिसेबिलिटीज, इंसुलिन, टीबी, एंटी कैंसर थेरेपीज की दवाइयां भी शामिल है। डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक है, अगर आप पूरी NLEM की लिस्ट चेकआउट करना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आखिरी खबर आपके लिए है। विप्रो और इन्फोसिस, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे देश की सबसे बड़ी टेक जाइंट्स हैं, और हाल ही में इन्होंने मून लाइटिंग के खिलाफ एक स्टांस लिया है और कहा है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर मून लाइटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। नाउ व्हाट इज मून लाइटिंग? मून लाइटिंग बेसिकली तब कहा जाता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन से एक फुल टाइम एम्प्लॉय कहीं दूसरे एक जगह पर एक पार्ट टाइम जॉब उठा लेता है, तो इस कॉन्सेप्ट को मून लाइटिंग कहा जाता है। बेसिकली डबल टाइमिंग गर्लफ्रेंड नहीं काम के साथ। अब देखो, मून लाइटिंग के कई कारण होते हैं। किसी को भी ज्यादा काम करना पसंद नहीं होता, बट एम्प्लॉय ज्यादातर ये इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उनकी सैलरी कम होती है, या तो उनकी नीड्स कुछ और होती है, या किसी और फील्ड में उनका पैशन होता है, तो वो एक साइड हसल करते हैं। नाउ लाजमी है कि इससे कंपनीज को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके एम्प्लॉय का ध्यान भटक जाता है, उनको लगता है कि वो 100% अपना हमारी कंपनी में नहीं दे पा रहा है। ये पेंडेमिक के टाइम पे जब लॉकडाउन लग गया था और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तब लोगों के बीच में कल्चर ज्यादा बढ़ गया था। इनफैक्ट एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 65% IT के एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक साइड जॉब कर रहे हैं। लेकिन अब जब पेंडेमिक के बाद सारी कंपनीज वापस खुल रही हैं और एम्प्लॉइज को वापस बुलाया जा रहा है, तो ये जो मुद्दा है वो उभर कर वापस आया है। पर्सनली मेरा मानना है कि मून लाइटिंग, अगर आप कहीं एक साइड जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से बता कर रखते हैं और आपके बीच में एक सहमति हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बिना बताए कर रहे हैं तो थोड़ा अनएथिकल हो जाता है। आपका पर्सनली मून लाइटिंग के बारे में क्या ख्याल है? कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही में लाइक का भी बटन है तो वो भी दबा देना। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी और MS धोनी एक दिन एक साथ एग्जाम देने गए थे और चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे? कुछ भी ये मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि बिहार की एक यूनिवर्सिटी में हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, गौर से सुनो। मसला ये हुआ कि दरभंगा में है एक LNM यूनिवर्सिटी, जहां से मधुबनी, बेगूसराय और समस्तीपुर के कई सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं। ऐसा होता है ना, यूनिवर्सिटी से अलग अलग सिटीज में कॉलेजेस होते हैं, वो अफिलिएटेड होते हैं। अब जब इन कॉलेजेस में एग्जाम हुए तो कुछ 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में गवर्नर फागू चौहान, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटोज छपी हुई थी। What? दरअसल हुआ यूं कि यहाँ के स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड के लिए जो फोटो है वो स्वयं अपलोड करनी थी और यूनिवर्सिटी के डेटा सेंटर को इसे अप्रूव करना था। लेकिन अपेरेंटली बच्चे निकले बकलोल और कॉलेज के बाबू उनसे बड़े बकलोल। इन्होंने मस्त मस्त में PM मोदी की फोटो अपलोड कर दी, उन्होंने उससे एडमिट कार्ड बना दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यार ये सेगमेंट मुझे बहुत पसंद है, मस्त मस्त स्टोरियां मिलती हैं इसमें। और मियां एक और बढ़िया स्टोरी बता रही है मैं अपनी इंदौर से। यहाँ तो भाई फुल कॉलर पेंट में बिल्कुल स्कैम चल रही था, मेरा तो सुनकर ही माता घूम गया। इंदौर की SDM नीलम पाराशर ने पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने जगह जगह गवर्नर से रेड करने के वारंट लिए हैं, वहां छापे मारे हैं और 100 लोगों से लगभग 1 करोड़ रुपए का फाइन वसूला है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ये पूरे पैसे नीलम जी ने खुद रख लिए, क्योंकि जो रेड इन्होंने कंडक्ट की वो फेक थी, जो लेटर हेड था वो फेक था, जो साथ में गनर लेके चल रही थी वो फेक था, गवर्नर तो कभी था ही नहीं और ना ही ये कभी SDM बनी थी। गजब टूबीबाज आदमी। बेसिकली इन्होंने नकली के SDM बनकर लोगों से असली पैसे वसूल लिए, और ये सब किया इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ। सरकारी स्टिकर वाली गाड़ी में घूमती थी, एक भाड़े का इन्होंने गनर ले रखा था जिसे 200 रुपए पर मंथ देती थी, और एक फेक लेटर हेड पर फेक सील लगाकर उसे सरकारी दस्तावेज बताकर लोगों का यहाँ रेड कर देती थी।